फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बांग्लादेश की है। भेजने वाले हैं देवराज पॉल। और ये जो कहानी है ये इनकी दादाजी की थी, दादाजी की है, जब उनकी उम्र करीब 17-18 साल था। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करने पाए। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम देवराज है। ये जो कहानी है ये मेरे दादाजी की है। मेरे दादाजी मछली पकड़ने का काम करते हैं। उनकी उम्र 17-18 साल की थी उस टाइम में। वो पढ़ाई भी करते थे और पिताजी के काम में जो मछली पकड़ने का था और उनके हाथ भी बैठाते थे अपने पिताजी के। हमारा जो गांव था पद्मा नदी के किनारे पर एक छोटा सा गांव था हमारा। और मछली पालन से ही, मछली पकड़ने के काम से ही हमारा परिवार चलता था। हमारे गांव के लोग जो मैक्सिमम यही काम करते थे, मछली पकड़ने का ही। एक दिन दादाजी अपने दोस्त के साथ में, जो उन्हीं का उम्र का था और पड़ोसी था, उसके साथ में मछली पकड़ने के लिए गए थे दोपहर से ही। शाम हो गई लेकिन जितनी मछली की उम्मीद थी मिल नहीं पाई। दादाजी बहुत निराश थे और कहने लगे कि अपने दोस्त से कि हम लोग थोड़ा रात में रुक करके मछली पकड़ते हैं, शायद दिन के वजह से ज़्यादा मछली हमारे पास में नहीं आ रही है। वो रात में भी मछली पकड़ने लगे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और उस अंधेरे में मछली उनको भरपूर मिली थी। मछली देख करके दोनों खुश हो गए थे और बोले कि हम लोग सुबह भी तड़के जल्दी आएंगे ताकि सुबह सुबह में जो मछली ज़्यादा मिलेगी उसका हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। और वो दोनों जने मछली लेकर के अपने घर आ गए थे। आधा आधा हिस्सा दोनों ने कर लिया था। और सुबह में दादाजी का दोस्त बोला, मैं जल्दी आऊँगा, तुम तैयार रहना, सुबह हम लोग जल्दी नदी पर चलेंगे। दादाजी सो गए थे, थके हारे तो थे। सुबह जब उनका दरवाज़ा आवाज़ आया, कोई खड़का रहा था, लेकिन अभी सुबह नहीं हुई थी, अभी रात ही थी। रात के 2 या 2:30 के आसपास का टाइम था। लेकिन दादाजी को लगा कि शायद सुबह हो चुका है और ये जो दरवाज़ा है मेरा दोस्त ही खड़का रहा है। और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया तो देखा तो उन्हीं का वही दोस्त था। तो दादाजी तो तैयार थे जाल वाल लेकर अपना, और चल पड़े नदी की तरफ में। लेकिन दोस्त उनका कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप था, एकदम मौन था। दादाजी उससे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तू आज कुछ बोल नहीं रहा है, क्या मौन व्रत धारण कर रखा है। लेकिन दोस्त उसका कोई बात नहीं कर रहे था, बिल्कुल खामोश था, चुपचाप। दादाजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो दादाजी सोचे शायद थकावट के वजह से ही ये चुपचाप है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग नदी में चलते हैं। और वो अपने नाव पर लेकर के जाल बैठ गए। दादाजी जाल डाल दिए नदी में, मछली पकड़ने लगे। मछली भरपूर आ रही थी, बड़ी बड़ी मछली आ रही थी उनकी जाल में, और जाल में से निकाल निकाल करके अपने दोस्त को दिए जा रहे थे। और दादाजी का ध्यान जाल पर था
और दोस्त उनका मछली पकड़ कर के नाव में रख रहा था। तभी कुछ आवाज़ आई तो दादाजी मुड़ करके अपने दोस्त की तरफ देखे। जो उनका दोस्त था सारी मछलियाँ को कच्चा ही खा चुका था। जो लास्ट बड़ी सी मछली बची थी उसको भी खा रहा था। दादाजी देख करके एकदम सन्ना सा रह गए और बोले, तू क्या कर रहा है, ये क्यों कच्चा खा रहा है मछलियों को? लेकिन जो उनका दोस्त था वो उनकी तरफ नज़रें उठा करके देखा भी नहीं, मछली खाने में व्यस्त था। दादाजी को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई आम दोस्त नहीं है मेरा, ये ज़रूर कोई हमारे दोस्त के भेष में या कोई भूत है, प्रेत है या कोई छलावा है जो मेरे दोस्त का रूप का धारण कर रखा है। दादाजी तो मंत्र वगैरह सब जानते थे, क्योंकि गांव के लोग जितने थे ये सब जानते थे कि नदी में कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है, कोई न कोई शैतान रहता है, और सारे गांव वाले मंत्र को जानते थे। दादाजी चुपचाप मछली का जाल पकड़े रहे और अपने जो दोस्त था, दोस्त के रूप में जो भूत था, उसको एहसास नहीं होने दिया कि उसका खेल समझ चुके हैं। उनका ध्यान सिर्फ जाल पर था और लेकिन दूसरी आंख उस भूत पर टिकी हुई थी। और दादाजी मछली पकड़ करके और लगातार उसको पकड़ा रहे थे और वो खाए जा रहा था। और इसी बीच दादाजी मंत्र का जो जाप था वो अपने मन में करने लगे थे। जाल पकड़े ही पकड़े सारा काम हो रहा था। मंत्र जब अपनी आखिरी चरण में पहुंच गया तब दादाजी ने उस मंत्र का उपयोग उस बहुरूपिये पर किया जो दोस्त का रूप धारण करके दादाजी के साथ में आया था। और जैसे ही मंत्र का उपयोग हुआ वो जो बहुरूपिया था भूत एकदम उछल पड़ा था नौका से और सीधा जा कर के नदी में कूद गया था। और जब नदी में कूदा तो धमकी भरी लहजों से दादाजी को बोलने लगा कि आज तू तो बच गया है, लेकिन तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा भी नंबर आएगा। तू कब तक, देखता हूँ तू कब तक बचेगा। मैं तेरे पीछे अब लग चुका हूँ। और फिर वो पानी में गायब हो चुका था। दादाजी बहुत डरे हुए थे। जल्दी जल्दी नौका वो किनारे पर लेके आई और जाल उठा करके और घर की तरफ भाग लिए। जब घर गांव में पहुँचे तब उनको एहसास हुआ कि अरे अभी तो सुबह हुई नहीं है, ये तो लग रहा है कि 2 या 2:30 के आसपास का टाइम है, ये तो हमें आना ही नहीं चाहिए था। और वो घर पहुंच गए थे। अपने घर में वो जो बाहर का ही कमरा था और फिर दरवाज़ा खोल करके अंदर चले गए थे। दरवाज़ा बंद कर लिए। और अब जो बात करना था परिवार वालों से तो सुबह ही हो सकती थी। और फिर वो थकान था तो सो गए। करीब 1 घंटे के बाद में उनका जो दोस्त था, असली था, वो दरवाज़ा खड़खड़ाया कि दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ, चलो अब नदी किनारे चलते हैं मछली पकड़ने। आवाज़ पहचान गए थे। तब मेरे दादाजी ने दरवाज़ा खोला तो देखा तो उनका वही दोस्त था जो मछली पकड़ने साथ में जाना था। वो बोले कि तुम अंदर आ जाओ। अंदर जब आ गया तब उन्होंने, दादाजी ने अपने दोस्त से सारी बात शेयर किया कि देखो तुम्हारे भेष में कोई छलावा था, बहुरूपिया भूत था जो तुम्हारा रूप धरकर ही
और थोड़ा देर पहले, एक आध घंटा पहले आया था और मैं उसके साथ में चला गया था। मैंने बहुत मछली पकड़ी थी, बड़ी बड़ी मछली, और सब वो खाता गया। जब मेरी नज़र पड़ी तब मैं चौंक गया था और तब मैं उस मंत्र का उपयोग किया था जो सारे गांव वाले जानते थे। तो दोस्त, अभी जाना नदी में ठीक नहीं है। वो जो बहरूपिया भूत है वो हो सकता है कि अभी भी नदी में हमारे इंतज़ार में बैठा हो। चलो, हमें लालच नहीं करना है। हम सुबह ही चलेंगे जब दिन निकल आएगा, और अंधेरे में हम लोग मछली नहीं पकड़ेंगे। चाहे बेशक हमें कम ही मछली मिले, लेकिन जीवन तुम्हारा भी और हमारा भी सुरक्षित रहना चाहिए दोस्त। दादाजी की बात सुन कर के उनका जो दोस्त था वो भी डर चुका था। बोला, तुम जो बता रहे हो वो सचमुच के सही घटना है? दादाजी बोले, हाँ दोस्त, बड़े मुश्किल से अपनी मैं जान बचा करके भागा हूँ वहाँ से, और ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। इनकी बातचीत में परिवार वाले भी जग गए थे और मेरे दादाजी के पिताजी भी आ गए थे। बोले, क्या हुआ क्या हुआ? फिर दादाजी ने सारी बात उनको भी बताई। दादाजी के जो पिताजी थे बहुत गुस्सा हो गए थे। बोले, तुम्हें किसने कहा था कि रात में जाओ मछली पकड़ने? अंधेरा में किसने बोला था? हम लोग नहीं पकड़ सकते थे। हमें पता है कि उस नदी में जहाँ हम लोग मछली पकड़ते हैं वहाँ कई तरह के शैतान रात में रहते हैं, और हमेशा हम लोग के ताक में रहते हैं कि कब हमें वो पकड़ लें, कब हमें मार दें। तो ये चीज़ को तुम गांठ बांध लो कि आज से, अभी से, दिन में जब हम लोग जाते हैं उसी टाइम मछली के शिकार में चलो, लेकिन अकेले में नहीं, रात में कभी नहीं जाना है। दादाजी के पिताजी उन दोनों मित्रों को खूब समझाते रहे और ज्ञान देते रहे कि किस टाइम में मछली पकड़ने जाना है और किस टाइम में नहीं जाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी देवराज पॉल की, और कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं, बहुत आपको आनंद मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखा हूँ, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो फिर हम दोस्तों मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।